Samson. शिमशोन। Chapter 13, we read of a family there that didn't have any children, and they न्यायों की पुस्तक उसके 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ एक परिवार था जिनके कोई बच्चे नहीं थे, said, "You're going to have a son. He's going to be a Nazirite." और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा और वो एक नाजिर होगा। And Samson was born. और उसके बाद शिमशोन का जन्म हुआ। And the Spirit of God came, stirred him. It says in chapter 13, verse 25. और न्यायों 13:25 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आकर उसे उभारने लगा। The Lord blessed him, and the Spirit of God began to move. परमेश्वर उसे आशीष देने लगा और पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करने लगा। This is the secret of all these leaders. यही रहस्य है इन सारे अगुओं का। And unfortunately, और दुर्भाग्यपूर्ण, the next verse, it says Samson went down, chapter 14, verse 1, and saw a woman. उसका तुरंत अगला वचन न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय पहला वचन कहता है, शिमशोन तिम्ना में उसने एक पलिश्ती स्त्री को देखा। वो तिम्ना में गया और उसने एक पलिश्ती स्त्री को देखा। This was his weakness ये उसकी निर्बलता थी throughout his life. उसके जीवन भर। God used him, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता, but he had a weakness for women. पर स्त्रियों के लिए उसकी एक निर्बलता थी। And Samson's example stands in great contrast to Joseph. और शिमशोन का जब हम उदाहरण देखते हैं तो वो यूसुफ के बिल्कुल विपरीत है। In Genesis, उत्पत्ति में जो यूसुफ का उदाहरण है। many servants of God have been ruined through women. परमेश्वर के कई सेवक हैं जो स्त्रियों के वजह से उनका नाश हुआ है। Samson is one outstanding example of that. और इनमें से शिमशोन एक उत्कृष्ट उदाहरण है इसका। And he was drawn to women who were not even Jews. और वो ऐसे स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता था जो यहूदी भी नहीं थे। Heathen women, अन्य जाति स्त्रियां, unconverted women. जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, ऐसे स्त्री। And then it says in verse 5, Samson chapter 14 verse 5 went down to Timnah. और फिर न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि शिमशोन जब तिम्ना गया, And in the vineyards of Timnah a young lion came roaring towards him, and again that expression, the Spirit of the Lord came upon him mightily, verse 6. और तिम्ना की दाग की बारी में उसके सामने एक जवान सिंह उस पर गरजने लगा। और फिर एक बार वही वाक्य लिखा है कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, 6ठे वचन में। And he caught that lion and tore him to pieces. Just और उसने उस सिंह को पकड़कर उसे फाड़ डाला, like we tear a piece of paper. He बिल्कुल वैसे जैसे हम कागज को फाड़ते हैं। tore him to pieces. उसने उस सिंह को फाड़ डाला। And then he didn't tell anybody. और इसके विषय में उसने किसी और को नहीं बताया। He didn't tell his father or mother. Now I suppose if उसने अपने माता पिता से भी नहीं कहा। you and I had killed a lion, we'd probably be telling the whole town about it. मैं सोचता हूँ कि अगर आप या मैं किसी सिंह को मारते तो हम पूरे नगर को बताते कि हमने ये किया है। But Samson was a humble man. पर शिमशोन एक नम्र व्यक्ति था। He knew that it was the Holy Spirit. Many people start out like this. और वो पवित्र आत्मा की वजह से, और कई लोग ऐसे वो जानता था कि उसने वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया है, और कई लोग अपने जीवन की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। But after a while they change. पर कुछ समय बाद वे बदल जाते हैं। He didn't tell anyone, it says. वहाँ लिखा है कि उसने किसी और को नहीं बताया। But next thing it says in verse 10 is he went down to the woman again. पर तुरंत अगला वचन कहता है कि वो फिर एक बार उस स्त्री के पास गया। Father went down and Samson married her. और तब उसके पिता उस वहाँ गया और शिमशोन ने उस स्त्री से विवाह किया। And you find this alternate thing in Samson's life. और आप देखते हो कि शिमशोन के जीवन भर ये बारी बारी से एक चीज़ है जो चलती रहती Do है। a mighty thing, वो एक महान काम करता था and then he would go down and और फिर वो नीचे चले जाता था। chapter 16 verse 1 he went to Gaza न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय उसका पहला वचन, वो गाजा गया and he saw a harlot there और वहाँ उसने एक वेश्या को देखा and he went to her. और फिर वो उसके पास गया। Then he would, when he was going to be caught, he'd just take off the gates of the city and walk out. और जब वो उठा और जब उसको पकड़वाया, जब वो लोग उसे पकड़ने ही वाले थे तो वो नगर के जो फाटक थे उन्हें उठाकर वो वहाँ से निकल गया। And then after that he went somewhere else. उसके बाद वो कहीं और गया। 16 verse 4 and he loved another woman न्यायों 16:4 में लिखा है कि उसने एक और स्त्री से प्रेम किया called Delilah जिसका नाम था दलीला, of the Philistines. जो पलिश्ती थी।
And we know that she was the one who finally, this was not the first case. I mean, God must have spoken to him many, many times with all these other women. और हम जानते हैं कि ये पहली घटना नहीं थी, इसके पहले कई कई स्त्रियों के समय परमेश्वर ने उसे बात की होगी, उसे चेतावनी दी होगी। Be careful, be careful, be careful. शिमशोन सतर्क रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। Sometimes God speaks to you, be careful, be careful, be careful. कभी कभी परमेश्वर आपसे बात करता है, सतर्क रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। And you keep playing the fool, you keep playing the fool. और आप मूर्खता करते ही रहते हो, मूर्खता करते ही रहते हो, Till finally one day calamity hits. जब तक कि आखिरकार एक दिन वो विनाश का दिन आता है And your ministry is gone. और आपकी सेवकाई चले जाती है। That's what happened. यही हुआ, It's what's happened to many, many, many preachers. यही कई 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 प्रचारकों के साथ हुआ है। He finally put his head on Delilah's lap, आखिरकार उसने अपना सर दलीला के गोदी में रखा, revealed his innermost secrets to her. She उसके सारे रहस्य उसे बता दिए, cut off his hair, उसने दलीला ने उसके बाल काट दिए and that was the end of his ministry. और वो उसके सेवकाई का अंत था। What a tragedy. क्या ही दुख की बात है। A man who was such a mighty deliverer, एक व्यक्ति जो इतना महान छुटकारा लाने वाला था, enslaved to his passions. अपने ही अभिलाषाओं का वो गुलाम था। Paul says in 1 Corinthians in chapter 9, पौलुस हमें पहले कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में बताता है, he says it's possible for me to preach to other people and be disqualified myself. और पौलुस कहता है ये संभव है कि मैं दूसरों को, औरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं। Verse 27. ये वो पहले कुरिन्थियों 9:27 में बताता है, 1 Corinthians 9:27. पहला कुरिन्थियों 9:27। And he says if I'm not to be disqualified, और वो कहता है अगर मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता तो there's only one thing I have to do फिर एक ही चीज़ है जो मुझे करने की ज़रूरत है, to prevent myself from being disqualified. जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ निकम्मा ठहरने से। I have to keep my body in subjection. मुझे अपने शरीर को अपने अधीन रखना होगा, अपने वश में लाना होगा। Like the Living Bible paraphrases it, I tell my body what it should do. I make my body do what it should do, not what it wants to do. जैसे लिविंग बाइबल जो एक भाव अनुवाद है उसमें इसी वचन का भाषांतर किया गया है, मैं अपने शरीर को बताता हूँ उसने क्या करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में मैं अब मेरा शरीर वही करता है जो उसने करना चाहिए, ना कि जो मैं उसे बताता हूँ, ना कि जो मेरा शरीर खुद से करना चाहे। I make my body do what it should do, not what it wants to do. मैं अपने शरीर पर नियंत्रण करके उसे वो करवाता हूँ जो वो उसे करना चाहिए, ना कि वो जो मेरा शरीर खुद करना चाहता है। I make my body eat as much as it should eat, not what it wants to eat. मैं अपने शरीर पर नियंत्रण करता हूँ ताकि वो खाए जो उसे खाना चाहिए, ना कि वो जो वो खुद खाना चाहता है। I make my body sleep as much as it should sleep and not how much it wants to sleep. मैं अपने शरीर को उतनी ही नींद देता हूँ जितनी उसकी आवश्यकता है, ना कि जितना वो खुद से सोना चाहता है, मेरा शरीर जितना सोना चाहता है। I control my eyes so that they don't look at the things the eyes want to look at, but look at the things they should look at. मैं अपनी आंखों पर नियंत्रण करता हूँ जिससे करके मेरी आंखें उन चीज़ों को ना देखे जो मेरी आंखें देखना चाहती हैं, बल्कि वही चीज़ें देखे जो मेरी आंखों को देखना चाहिए। I control my tongue so that it speaks what it should speak, not what it wants to speak. मैं अपने ज़बान पर काबू करता हूँ ताकि मेरी ज़बान वही कहे जो उसने कहना चाहिए, ना कि वो जो वो खुद से कहना चाहते हो। If you don't control your bodily passions, अगर आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण न करो तो you can preach wonderful messages and be disqualified. आप अद्भुत संदेशों का तो प्रचार कर सकते हो, पर उसके बावजूद आप निकम्मे ठहरोगे। That's the message of Samson. ये शिमशोन का संदेश है। Wonderful ministry, so many people blessed. अद्भुत सेवकाई जिससे बहुत लोग आशीषित हुए। But the man himself, do you know how many great preachers and healers have fallen a prey to women? क्या आप जानते हो कितने महान प्रचारक और चंगाई करने वाले परमेश्वर के सेवक थे जो स्त्रियों के वजह से फंस गए? More in Western countries. It doesn't mean it's not happening here. Here it ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा। happens more secretly, I think. यहाँ ज़्यादा गुप्त रीति से होता है, मैं सोचता हूँ, But it's happening. पर ये हो रहा है।
even among leaders. अगुओं के And बीच some भी, of those leaders continue as leaders. और ऐसे गिरने के बाद भी उनमें से कुछ अगुए ही रहते हैं, वो वैसे ही जारी रहते हैं, Even though there's immorality in their life. इसके बावजूद कि उनके जीवन में अनैतिकता है। That's a sad state of Christendom today. ये आज मसीही जगत की दुखी अवस्था है। Pathetic. Don't make such people your example. बहुत ही बुरी ये अवस्था है। ऐसे लोगों को अपना उदाहरण मत बनाइए, Even if they are great leaders of huge organizations. चाहे वो बड़े बड़े जो संगठन है उसके बड़े बड़े अगुए क्यों ना हो। God cannot use such a man. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। If you are not faithful with women, I'll tell you this. Don't try to have a ministry. अगर आप स्त्रियों के साथ विश्वास योग्य नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेवकाई पाने की कोशिश ही मत करो। Forget it. भूल जाइए Don't उसे। dishonor God's name परमेश्वर के नाम को अनादर मत लाइए, उसको अपमानित ना कीजिए by trying to be an elder or a leader. एक अगुआ बनकर या एक प्राचीन बनकर। If you don't know how to be faithful with women, अगर आप ये नहीं जानते कि स्त्रियों के साथ विश्वास योग्य कैसे होते be हैं, an ordinary brother. फिर एक आम कलीसिया में भाई बनकर रहे। Don't try to fool the people that you're a holy man लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए कि आप एक पवित्र व्यक्ति हो, when you're not. जब आप नहीं हो। God will expose you one day परमेश्वर एक दिन आपको सबके सामने उजागर करेगा if you continue. You think, अगर आप वैसे ही जारी रहोगे तो। no, you're clever. Maybe you're clever, but not clever enough for God. आपको लगता है नहीं मैं तो बड़ा चतुर हूँ, होशियार हूँ, पर परमेश्वर से आप ज़्यादा होशियार नहीं हो। He will expose you worse than you've ever been exposed so far. वो एक दिन आपको इस प्रकार से उजागर करेगा, आज तक आप जितना लोगों के सामने उजागर हुए उससे भी भयानक रीति से वो आपको उजागर करेगा। And it says in chapter 16 और 16वें अध्याय में लिखा है how he was defeated by this woman who cut her hair and he lost his power and his eyes were blinded. कैसे उस स्त्री ने उसको हरा दिया और उसने उसके बाल काट लिए और वो उसकी आंखों को अंधा कर दिया। This is what happens when people go after women. यही होता है जब लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, They lose their spiritual vision. वे अपनी आत्मिक दृष्टि को खो बैठते हैं, They cannot see clearly anymore. वे साफ रीति से देख नहीं पाते। They understood all the doctrines in their head, but spiritual vision is gone. वे सारे सिद्धांतों को तो अपने सिर में समझ चुके हैं, अपने बुद्धि से समझ चुके हैं, पर उनकी आत्मिक दृष्टि जा चुकी है। And we read that he was enslaved, but finally he repented. और हम पढ़ते हैं कि वो वहाँ गुलाम बना दिया गया, पर उसके बाद आखिरकार उसने मन फिराया And he destroyed a lot of Philistines और उसने कई पलिस्तियों का नाश किया in his death. उसकी मृत्यु के द्वारा भी। But notice there were two lions. पर ध्यान दीजिए कि यहाँ दो सिंह हैं। One was the lion outside, एक वो सिंह था जो बाहर था and the other was the lion of lust inside his heart. और दूसरा एक लालसा का सिंह जो उसके हृदय के अंदर था। Which was stronger? कौन ज़्यादा शक्तिशाली था? The lion inside. वो सिंह जो उसके अंदर था, Because he could conquer the external lion. क्योंकि बाहरी जो सिंह था उस पर तो उसने विजय पा लिया, He couldn't conquer the inward one. पर उसके अंदरूनी सिंह पर वो विजय नहीं पा सका। Which teaches us ये हमें ये सिखाता है that the lion of sexual lust is more to be feared than even if a huge lion came pouncing at you on the outside. What would you do? कि जो यौन लालसा का जो सिंह है उससे हमें बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, इससे भी ज़्यादा कि सोच लो शारीरिक तौर पर एक सिंह गरजता हुआ आपके ओर भाग कर आता है तो आप क्या करोगे? If you saw a lion, a fierce lion coming down your way on the road, आप क्या करोगे अगर एक डरावना सिंह सड़क पर आपके सामने से आपकी ओर चलकर आ रहा है? tell me what would you do? आप मुझे बताइए आप क्या करोगे? I know what I'll do. I'll turn around and run. मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं तो पीछे मुड़कर भाग जाऊँगा And I'll probably break a few world records in that running process. और वहाँ से दौड़ते समय मैं कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद तोड़ दूँ, I'd be scared. क्योंकि मैं डर जाऊँगा। Do you believe that the lion inside is worse? Are you ready to run? क्या आप विश्वास करते हो कि अंदर का सिंह ज़्यादा भयंकर है, ज़्यादा डरावना है? क्या आप तब भी भागने को तैयार हो? And flee immorality. इसलिए There's only one thing to do. Don't go अनैतिकता से दूर भागो, वो एक ही चीज़ जो आप कर सकते हो। anywhere near temptation. प्रलोभन के नज़दीक भी मत जाओ, Don't go near women. स्त्रियों के नज़दीक मत जाओ, ऐसे स्त्रियों के नज़दीक मत जाओ जो आपको प्रलोभित करती है। Be with godly sisters. ईश्वरीय बहनों के बीच रहो। Don't ever go near a woman who's flirtatious. कभी भी ऐसे स्त्री के पास मत जाओ जो आपके प्रति आकर्षित है या जो आपके प्रति सही ढंग से बात नहीं करती।
Take that warning unless you want to destroy your life. इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो आप अपने जीवन का नाश करोगे।